है यार, कुछ नहीं है, सिंपल सा वर्ड है यार। जब कंडेंसेट करते हो पानी वगैरह को तो फ्यूम्स आती कंडेंसेट करते समय, है ना। जो कंडेंसेट होता है वाटर वगैरह लिक्विड, उसको ही बोलते हैं फ्यूम्स। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्या है आपके पास की, बेसिकली obtained by condensation of vapor during sublimation, है ना। सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन है आपके पास, डिस्टिलेशन है, ठीक है। क्या लिख सकते हो, एंड और बॉइलिंग, ठीक है। तो ये क्या आपके पास फ्यूम्स कब बनते, जब कंडेंसेट करते हो वेपर को, किस में, सब्लिमेशन के टाइम पे, ठीक है। डिस्टिलेशन के टाइम पे या बॉइलिंग के टाइम पे या अदर केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हो, और अदर केमिकल रिएक्शन, है ना, अदर केमिकल रिएक्शन, है ना। रिएक्शन में भी बेसिकली वेपर्स बनते हैं, या जो भी वेपर बने हैं उसको वापस कंडेंसेट अगर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यार, उसी को आप फ्यूम्स बोल दोगे, है ना। क्लियर है। अब होता क्या है यार, कि रियल में इफेक्ट क्या होता है पॉल्यूटेंट का, ये जानना है आपको, है ना। इफेक्ट क्या है आपके पास, कि इफेक्ट इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट आर टारगेट डिपेंडेंट। अब टारगेट डिपेंडेंट होते हैं ये चीज, अगला क्या आपके पास, है ना, क्या बताऊं, सॉरी क्या बोल रहे हो ना, लार्जली डिपेंडेंट हो गया, सॉरी। आर लार्जली डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज। मेनली ये किस पे डिपेंड करते हैं यार, पार्टिकल साइज पे, ठीक है। पार्टिकल के साइज वगैरह पे डिपेंड करते हैं यार, है ना। जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली पार्टिकल साइज पे। अब सबसे डेंजर कौन सा पॉल्यूटेंट होता है यार, तो आप लिख सकते हो कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स, एयरबॉर्न पार्टिकल्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग। अब यार एयरबोर्न इंसान के लिए मेनली डेंजर क्यों हो सकते हैं, तो अभी करंटली क्या चल रहा है यार, ये एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं इसको, है ना। एक तरह से क्या बोलते हैं, एयरबोर्न डिजीज, जो किसके लिए अच्छा नहीं होता, हम जैसे इंसानों के लिए या आप जैसे इंसानों के लिए अगर ये अच्छा नहीं है ना। तो ये एक टाइप हो गया आपके पास, ठीक है, सिंपल है आपके पास। क्लियर है। अब आपके पास क्या है, यही इतना ही था आपके पास पार्टिकुलेट में। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास, स्मॉग क्या होता है। वर्ड होता है स्मॉग। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉग, कुछ नहीं होता यार स्मॉग, है ना। तो स्मॉग आपके पास क्या है, स्मॉग इट इज मिक्सचर ऑफ, तो आपके वर्ड से समझ में आ जाएगा, है ना। ये स्मोक और फॉग, है ना, स्मोक और फॉग्स का मिक्सचर है, आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। अब ये स्मोक वाला सीन होता क्या है यार, ये स्मोक का मीन्स होता क्या है। स्मोक आपके दिमाग में आता है जैसे सिगरेट वाली चीज आ जाती है ना, स्मोक वाली चीज, ठीक है।
इसका मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स जो एयर में जाते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स, मैंने कहा था जैसे ये हो गया यार, ये कहते हैं जो लकड़ी का वो हो गया पाउडर्ड फॉर्म में लकड़ी हो गई, या बिल्डिंग बनती है ना, जो बिल्डिंग में पार्टिकल्स ऊपर उड़ते हैं, है ना, वो सब क्या हो गया, एक स्मोक का पार्ट है। तो बेसिकली जब मैंने कहा था जो बर्न हो जाएगा, है ना, मतलब कोई भी यार बहुत फाइन पार्टिकल्स है कंबशन में, वो भी क्या हो जाते हैं आपके पास, स्मोक वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख लेते हो ये क्या आपके पास, दिस इज, क्या लिखा था द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, सॉरी, स्मोक एंड फॉग, है ना। तो ये क्या है, इट इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के, तो पहला है आपके पास, वन से, पहला है आपके पास क्लासिकल, क्लासिकल स्मोक। अब क्लासिकल स्मोक है क्या, पहली चीज इसमें क्या होता है, इट ऑकर्स ओनली, इट ऑकर्स इन कोल्ड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ह्यूमिड क्लाइमेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता कब है यार क्लासिकल फॉग, जब कैसा हो यार, मौसम ठंडा हो, है ना, और थोड़ा सा नमी हो मौसम में, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, मौसम में नमी हो और ठंडा मौसम हो, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, क्लासिकल, जो क्लासिकल फॉग है वो बनता कैसे है, तो क्लासिकल फॉग बनता है मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, ये क्लियर है, नोट कर लो इसको तब तक। तो क्या देखा अपन लोगों ने कि जो रिड्यूसिंग मिक्सचर बोलते हैं किसको यार, क्लासिकल वाले को रिड्यूसिंग मिक्सचर भी बोलते हैं ना, क्योंकि रिडक्शन नेचर रखता है, कौन सा नेचर, रिडक्शन वाला, दूसरे को रिड्यूस करता खुद ऑक्सीडाइज होता है ना। अगला क्या आपके पास यार, फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग कब होता है, जब धूप वगैरह पड़ती है ना। अब क्या आपके पास पहला पॉइंट है कि आपके पास होता कब है, ऑकर इन वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट मतलब समर टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड unsaturated hydrocarbon and unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आपके पास क्या है यार, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, जिसके साथ क्या होगा, एंड NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड आता कहाँ से है यार, तो बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो देखो अब आपके पास क्या है, तो आपने बोला इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक है, फॉग है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और NO2 है, क्लियर है। तो ये बेसिक चीज है कि यार आपको दोनों याद हो गया, पहले वाले में क्या था यार, पहले वाले में आपको SO2 दिया है ना, दूसरे वाले में क्या दिया है आपको, दूसरे वाले में NO2 दिया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो इसकी वजह से होता क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे इधर ले लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसेंट्रेशन,
हाई कंसंट्रेशन, है ना, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें नेचर कौन सा होता है यार? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है इसके अंदर? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो आपने क्या बोल दिया सर? अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं? इसको अपन लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। पिछले वाले में क्या था? रेड्यूसिंग नेचर था। इस वाले में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना। अब ये बनता कैसे है यार? तो आपको इंपॉर्टेंट है क्या? फोटोकेमिकल स्मॉग इंपॉर्टेंट है, तो अपने को देखना है ये बनता कैसे है। आपके पास आया फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल। वन सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है ये लिख देते हैं यहाँ पे पहले, है ना। तो ये देखो, तो आपके पास क्या है? व्हेन फॉसिल फ्यूल जब फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाए बेसिकली, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जलाया आपने तो क्या बनेगा आपके पास? अ वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट आर आर एमिटेड। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं किससे? जब भी आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो, है ना। कहाँ पे? इन अर्थ ट्रोपोस्फेयर। इन अर्थ सबसे नीचे वाली लेयर, इन अर्थ ट्रोपोस्फेयर। अब अर्थ ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट आ जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि सर अपने पास क्या, जब फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट आ जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है? चेन रिएक्शन क्रिएट कर लेता है। जो क्या कर लेता है? चेन रिएक्शन क्रिएट कर लेता है। तो आपको लगेगा सर घुमा फिरा के तो वही मिल रहा है अपने को चेन रिएक्शन में। मैं बताऊंगा डिफरेंट कैसे है, ठीक है। चेन रिएक्शन होता है और घुमा फिरा के वही मिलता है। वन सेकेंड। अ चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन। अब आपके पास आया क्या? हाइड्रोकार्बन जल के आया और एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल था? NO2। बिटवीन हाइड्रोकार्बन कहां से आया? फॉसिल फ्यूल से। एंड NO2। NO2 कहां से आया? ये एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा? इन इंटरेक्शन विथ इन इंटरेक्शन विथ सनलाइट। अब सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, कर जाएंगे। अगर आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो क्या फॉर्म आ जाएगा आपके पास? ये क्या बनेगा? NO2 बनेगा, NO2 बनेगा। तो वन सेकेंड, है ना। तो क्या करेगा? बेसिकली हाइड्रोकार्बन नाइट्रस ऑक्सी, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो उसके बाद क्या इंटरेक्शन? सनलाइट फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा ना। इसका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपको जानना कि सर क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है ना, ठीक है। यहीं पे क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अब आपने क्या किया? हाइड्रोकार्बन और NO2 का रिएक्ट करके क्या बनाया? NO को रिएक्ट करके क्या बनाया? NO2 बनाया, बनाया। अब यही NO2 क्या करता है यार? सनलाइट के प्रेजेंस में दोबारा टूट जाता है NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। किसमें टूट जाएगा दोबारा? नेसेंट ऑक्सीजन में, है ना। ये टूट जाता है। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन करता क्या है? देखो, तो आपके पास क्या है? O2 है एयर में,
प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है O3। और O3 एक तरह की पॉइजनस गैस है। दिस इज अ पॉइजनस, इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, पॉइजनस। तो अगर ये ट्रोपोस्फेयर में बनेगी तो बेसिकली आपको दिक्कत होगी, है ना। तो आपको पता है कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और क्या बोल सकते हैं इसको अगर आप बोलना चाहो तो, कि सर ऑक्सीजन एटम है, ये एक सिंगल एटम। सिंगल एटम क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये अगर ये O2 से रिएक्ट करेगा तो O3 बनेगा, O3 इज अ ओजोन, ओजोन बना। ठीक है, तो आपके पास घूम फिर के आपको लगा सर ओजोन बन रहा है तो अच्छी चीज है, नहीं बेटा। ओजोन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बनना चाहिए, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बनेगा ओजोन तो अच्छा है। हमारे इसमें सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर बनना चाहिए, हमारे ट्रोपोस्फेयर में नहीं बनेगा, बनना चाहिए, वरना पॉइजनस होगा हमारे लिए, तो है ना। क्लियर है। तो आपके पास क्या हो गया यार, कि अगर आपने क्या किया कि ये रिएक्ट कराया, तो आपके पास बेसिकली अगर पहले हाइड्रोकार्बन जो आपके पास फ्यूल से आया है ना, जो फ्यूल से आया है नीचे से, है ना, जो फ्यूल से आया है, वो ऊपर किससे रिएक्ट कर लेगा, NO रिएक्ट करेगा। NO बाद में क्या बनाएगा, NO2 बना लेगा, और NO2 क्या करेगा, लाइट के प्रेजेंस में NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाए, मतलब एक तरह की चेन रिएक्शन है जो लिखा है स्टार्टिंग में, है ना। तो आपके पास क्या हो गया कि ओजोन फॉर्म हो जाता है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होता है यार, ये ओजोन दोबारा, यही ओजोन दोबारा, ये यही O3 है, कि दोबारा रिएक्ट करता है NO के साथ। ठीक है, और NO के साथ रिएक्ट करके बना लेता है ये NO2। ठीक है, NO2 बना लेगा प्लस O2 बना के दे देता है। ठीक है, बट क्या होता है, थोड़ा सा सीन डिफरेंट है कि यहाँ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होने लगता है, कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा कंसेंट्रेशन कम होने लगता है, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट नहीं दे रहा, है ना। तो ये ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कम कर देता है ना। तो देख लो आपके पास क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे, ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस। ओजोन क्या एक तरह की टॉक्सिक गैस है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, ओजोन एंड NO2 both are good oxidizing agent, है ना। तो दोनों क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली, है ना। एंड इट कैन रिएक्ट विथ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा ये, तो आपके लिए क्या होगा यार, ये तो अच्छा नहीं होगा, है ना। बेसिकली जो चीजें एनवायरमेंट अवेलेबल है वो खा जा रहा है ना। इन द पॉल्यूटेड एयर लिख सकते हो आप, इन द पॉल्यूटेड एयर, इन द पॉल्यूटेड एयर। ठीक है, और आपके पास क्या कर लेगा यार, प्रोड्यूस करेगा। मैं लिख देता हूँ, ये लिख लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अपन लोगों ने क्या बोला यार, कि ये जो रिएक्ट करेगा है ना अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस कर लेगा, ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्रोड्यूस फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रायोलिन, है ना। ये मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूं इन दोनों के। फॉर्मेल्डिहाइड होता क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड इज HCHO, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है आपके पास, HCHO, जो कि आपको पता है ऑलरेडी, है ना। HCHO कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। एक्राइलिन होता क्या है यार, CH हो जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, सही है। एक्राइलिन, है ना, ये क्या हो गया आपके पास, एक्राइलिन हो गया। हम्म, अब देखो और क्या बना लेगा यार, और बना लेगा आपके पास पर ऑक्सीडिल
1 सेकेंड आ गया। और क्या बना लेगा, एंड पर ऑक्सीडिल एसिटाइल नाइट्रेट, तो आपके इसका क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रक्चर इज दिस वन इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, एक और होगा फिर डबल हो जाएगा ना, बॉन्ड NO2 हो जाएगा क्या, सर मौसम खराब होने की वजह से नेट ठीक से नहीं चल रहा है, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। ओके 1 सेकेंड, एक मिनट। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर नेट की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ भी हो रही है ना, बार बार वही देख रहा हूँ। ठीक है, खत्म कर दे रहा हूँ क्लास अभी, है ना, कोई इशू नहीं है। देखो तो आपके पास क्या है, प्रोड्यूस क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड करता है, एक्रायोलिन करता है, और फॉर ऑक्सीडिल एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो क्या क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, एक्रायोलिन बनाता है, और पैन बनाता है। क्या बनाता है, पैन। ये डबल ओ है ना, सिंगल ओ नहीं है, यहाँ पे डबल ओ है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बनाएगा बॉन्ड ओ और बॉन्ड NO2, है ना। तो ये पैन फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रायोलिन बनाता है ना। तो आप जैसे भी याद कर पाओ, याद कर लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, जिसका आंसर था पेन। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट है यार आपके पास, है ना। देखो अब आपके पास क्या है यार, फोटोकेमिकल स्मॉग आपने देख लिया, इसके इफेक्ट्स देखने हैं। तो बेसिकली बाहर शायद नेट इसका प्रॉब्लम हो रहा है, मौसम का, है ना। तो कल करते हैं लेक्चर, ठीक है, कल लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं।